राइट टू इरेजर टू बी फॉरगॉटन। अगर मैं नहीं चाहता कि आप मेरे डेटा को कभी फिर प्रोसेस करें तो मैं अपना राइट टू इरेजर या राइट टू बी फॉरगॉटन यूज़ कर सकता हूं और आपको अपनी डेटाबेस में से मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए डिलीट करनी पड़ेगी। आइए बात करें इस GDPR प्रोवाइडेड यूज़र राइट के बारे में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज़ डेटा प्राइवेसी के नई वीडियोस देखते हैं। डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी मेरा हक है कि मैं तय करूं कि मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर कर रहा हूं और क्यों शेयर कर रहा हूं, और क्या उसको अलाउड है कि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करे। इस पूरे प्रोसेस को कंसेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसमें आपको मेरे पास अपना पर्पस लेके आना होगा। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दूं, और मैं अपना कंसेंट दूंगा कि ठीक है ये मेरी इन्फॉर्मेशन है और आप इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, और आप इसको अगर पर्पस अचीव करने के लिए किसी और से शेयर करना चाहते हैं तो किसी और से भी शेयर कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी मुझे वो कानून का सपोर्ट देता है कि कल को अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल होता देखूं तो कानून की मदद लेके अपना भी बचाव कर सकता हूं और उसका फर्दर इस्तेमाल करना भी रोक सकता हूं। इसी में एक GDPR का राइट है जिसे हम कहते हैं राइट टू इरेजर, राइट टू बी फॉरगॉटन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मुझसे ही मेरी इन्फॉर्मेशन ली है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी और थर्ड पार्टी से मेरी इन्फॉर्मेशन ली हो। आप फॉर एग्जांपल जैसे हमने राइट टू एक्सेस में भी पढ़ा था कि आपने किसी और से मेरी इन्फॉर्मेशन ली है, कहीं से डेटाबेस खरीदी है कुछ, तो आपके पास मेरा कंसेंट भी नहीं है। ऐसे में मुझे लगे कि यार ये क्यों मेरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, क्यों मुझे बार बार मार्केटिंग के लिए वो कर रहे हैं, तो मैं आके आपसे एक राइट टू ऑब्जेक्ट पे आता है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसमें हम सिर्फ ये रोकते हैं कि आप आज के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन राइट टू इरेजर में तो हम कहते हैं कि आप हटा दीजिए, हमेशा के लिए हटा दीजिए, जो आप मेरी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। राइट, ये रिक्वेस्ट जो है ये मैं आपको वर्बली भी दे सकता हूँ, रिटर्न में भी दे सकता हूँ, डिपेंड करता है आपने मुझे क्या फैसिलिटीज़ दी हैं। आपको मेरी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना होगा और वैलिडेशन के बाद इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से इरेज करना होगा। और इस राइट के लिए भी GDPR 1 महीने का टाइम रिकमेंड करता है कि रिक्वेस्ट आने के 1 महीने के अंदर आप मेरी इन्फॉर्मेशन इरेज कर देंगे। अगर आप डिले करेंगे तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं आपके यहाँ कंप्लेंट करूँ या कोर्ट में जाऊँ और जाके रिक्वेस्ट करूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन इरेज कराइए। ये लोग नहीं इरेज कर रहे हैं। किन सर्कमस्टांसेस में इन्फॉर्मेशन इरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है? पहली बात, जिस पर्पस के लिए आपने मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन ली थी वो पर्पस खत्म हो चुका है और अब कोई और पर्पस नहीं है, ना ही आपने मेरे से कोई और कंसेंट लिया हुआ है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों रखी हुई है? आप डिलीट कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपने कहा कि पर्पस के मैं 6 महीने बाद डिलीट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है जब पर्पस क्लोज ही हो गया है तो आप अभी डिलीट कीजिए। मेरा राइट है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप रिमूव कर दीजिए इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने अपना कंसेंट विड्रॉ किया है या अगर मैंने राइट टू ऑब्जेक्ट यूज़ किया है और आपका सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि कंसेंट विड्रॉल या राइट टू ऑब्जेक्ट पे आपके पास सिवाय मेरी इन्फॉर्मेशन रिमूव करने के और कोई चारा ही नहीं है, नहीं तो आपका पूरा सिस्टम खराब होता है, तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दीजिए। आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मुझसे नहीं की, किसी और से की है, अनलॉफुली की है, मिसयूज की है, आपने उसको पब्लिक बना दिया बिना मेरे से इजाज़त लिए। आपने लॉ में कुछ ऐसी इशू आए हैं, कोई रेगुलेशन है, कोई लीगल लिटिगेशन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोसेस करनी चाहिए, तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन रिमूव करनी पड़ेगी। राइट टू इरेजर में माइनर चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत बात की गई है और बड़ा स्पेशल एम्फेसिस दे के कहा गया है कि माइनर की इन्फॉर्मेशन माइनर के कहने पे, पेरेंट गार्जियन के कहने पे इरेज होनी चाहिए। बेसिक लॉ ही यही है कि पर्पस खत्म होते ही माइनर की इन्फॉर्मेशन इरेज होनी चाहिए, और अगर माइनर अब अडल्ट हो गया तो भी वो आके खुद ही आपसे बोल सकता है कि अब तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन इरेज कर सकते हैं। चाहे आपने इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग सिस्टम चेंज कर दिया और उसको एडल्ट्स वाले प्रोसेसेस में डाल दिया, बट अब मैं नहीं चाहता कि आप प्रोसेस करें, तो मुझे पेरेंट या गार्जियन की जरूरत नहीं, मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। कौन कौन से केसेस हैं जिसमें राइट टू इरेजर को एग्जम्पशन दी गई है? अगर किसी की इन्फॉर्मेशन इरेज करने से ओवरऑल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई इम्पैक्ट है तो राइट टू इरेजर नहीं यूज किया जा सकता। अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई कोर्ट केस कुछ चल रहा है, तो भी अब मैं आपका इन्फॉर्मेशन नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि कोर्ट में कब जरूरत पड़ जाए कुछ मालूम नहीं। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक हेल्थ के लिए यूज की जा रही है, किसी रिसर्च के लिए यूज की जा रही है, किसी एनालिसिस के लिए यूज की जा रही है, तो भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं रिमूव होगी, राइट टू इरेजर काम नहीं करेगा। और जिस केस में पुराने बैकअप ले लिए गए हैं उस केस में पॉसिबल नहीं है कि पुराने बैकअप्स निकाल के उसमें से एक
यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिमूव की जाए और बाकी यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पड़ी रहे, तो वहाँ भी मैं राइट टू इरेजर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, को डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ। उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा कि आप मार्क कर देंगे कि ये जो पुराने बैकअप पड़े हैं ये सिर्फ तब रिकवर होंगे जब कोई कंप्लायंस या लीगल नीड आएगी, अदरवाइज पुराने बैकअप कभी भी रिकवर नहीं किए जाएंगे। उस केस में जो है राइट टू इरेजर जो है वो भी इंटैक्ट रहा, इस तरीके से इंटैक्ट रहा कि वो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट मिस यूज़ नहीं हो रही। राइट टू इरेजर के बारे में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल आइकन दबा सकते हैं, लाइक बटन दबाएं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।